साधना में उन्नति के क्या लक्षण हैं? व्यक्ति को कैसे समझ में आए कि मैं जो जप या पूजा प्रार्थना कर रहा हूँ उससे मेरी उन्नति हो रही है, या उसकी क्या मुख्य लक्षण है? अभी जो बताया गया जिसको सहज योग है, वह योग मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव मतलब अनात्म कार्य करते करते बदल गया है, और यह स्वभाव है सत चित और आनंदमय जो प्रकृति है वही हमारा निज स्वरूप है, और उसी से दूर भटके हुए हैं, उसी के पास पहुंचने का साधन बताया जाता है, उसी को साधना कहते हैं। तो जैसे जैसे निकट होता जाएगा वह सत्य तत्व परमात्मा तत्व, वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा और आनंद स्वरूप परमात्मा में स्थिति बनती जाएगी, हमारा सहज स्वभाव बनता जाएगा। वो इसी से लगेगा। अब पानी पी लिया हमने तो फिर प्यास मिटी कि नहीं इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भूख लगी थी, खा लिया, तो खाने के बाद भूख कहाँ चली गई खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहाँ चली गई। इसी तरह से जो सहज अवस्था है, सहज अवस्था क्या है? चेतन, अमल और सहज सुख का शान है। ये जीव का जो स्वभाव है परमात्मा का, जिसके अंश के अंशी हैं हम, उसको रिगेन कर लेना। और एक दिन में रिगेन नहीं हो जाएगा कि तुरंत बिल्कुल प्राप्त हो जाए, क्रमशः साधना करते करते उसमें स्थिति बनेगी, आनंदित रहेंगे। आनंदित रहे में महापुरुष तो ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए कि उनको ऑपरेशन कराना हुआ और उनको एनेस्थेसिया की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसमें अपने वृत्ति में स्थित हो गए और हाथ चीर के सारा ऑपरेशन कर लिया गया। ऐसे महापुरुष हुए जिनको सुबह खाए तो शाम के खाने का ठिकाना नहीं था, और बादशाहों को डांट लगा दी उतनी विपन्नता में भी। तो ये स्थिति थी जिसको कुछ और चीज पा लिया था तब ना, कि जैसे वो एक राजा ने पूछा था कि बाबा इस राजकाज के बीच में भी मैं रात भर करवट बदलता रहा, 900 चिंताओं के मारे सोया नहीं, और खिड़की से देख रहा था कि आप पेड़ के नीचे बिछाने को भी कुछ नहीं था, और तब भी खर्राटे भर रहे थे, आपका खर्राटा सुन रहा था। तो आपके पास कौन सा दौलत है? जिस दौलत के लिए सारी दुनिया पागल है, वो दौलत का तो मैं राजा हूँ, उसका तो मेरे पास खजाना भरा हुआ है, और उस दौलत के बाद भी मेरी नींद भूख और खाना सोना यही तो सुख है संसार का। इसी के लिए तो सारा उपाय किया जाता है, और मुझे नींद ही हराम हो गई है, तो ये सुख क्या कर रहा है? आपके पास वो धन कौन सा है जिसको धन के पाकर बिना कपड़े के 3 टूक कौपीन की भाजी भी बिनु नौन, जाके उर रघुवर बसे इंद्र बापुरु कौन। और इस मस्ती के साथ सो रहे थे, तो उन्होंने हंस के कहा कि हाँ मेरे पास ठीक सही तुम्हारा आकलन है कि तुमसे कोई बड़ा धन है। कहा कि ये धन है और आप इस हालत में हैं? कहते तुम खुद ही तो सिद्ध कर रहे हो कि उस धन से मैं सोया नहीं और मैं बेचैन रहता हूँ, और इस धन को पाके आप सुखी रहते हैं, तो मेरे पास है धन। तो कहा कि आप मुझे दे दीजिए। तो कहा कि मुफ्त में कैसे दे दूँ? कहा मुफ्त में नहीं तो आप कहिए कितना दूँ, तो मेरे खजाने में तो लाख करोड़ जो कहिएगा सो दे दूंगा। कहा कि फिर वही कह रहे हो, उस खजाने को पाके तुम जब नींद हराम की हो तो मुझे दे रहे हो, मुझे भी हराम करने के लिए। मैं क्या करूंगा उसे लेकर? उसको तुम्हारा धन जो है पूरे राज्य का मेरे उस आध्यात्मिक धन की तुलना में कुछ भी नहीं है, इसलिए उतना सस्ते में तो नहीं दूंगा। तब करने की बाप रे, मेरे इतने धन के बावजूद भी उससे भी धनी है, उससे भी ज़्यादा कीमती है, तब कैसे दीजिएगा? तो कहा कि मुफ्त में दे दीजिए हमको। कहा कि मुफ्त में दूंगा तो उसकी कीमत नहीं करोगे। अब दोनों हालत में मुफ्त में दूंगा तो कीमत नहीं करोगे, तो गुरु लोग वहीं आता है कि सेवा करो तुम, और सेवा करने के बाद में अपने मन को मेरे मन में मिला दो कि उस धन को संभालने के लायक भी तो बनना पड़ेगा, नहीं तो धन जो है वो मद में और तुमको पागल कर देगा। तो कैसे करूं? तो कहा कि बिके हुए गुलाम की तरह मेरे साथ सामने रहने के लिए जितना दिन चाहूँगा उतना दिन रहो। कहा कि मैं तो पागल हो रहा हूँ महाराज, जो कहेंगे आप करेंगे। कहें कि ये राजसी लिबास उतार दो और किसी को बैठा दो, उधर बहुत भूखड़ लोग हैं तुम्हारे राज्य के, और मेरे मुताबिक करो। उन्होंने गुदड़ी पहना दी और उन्होंने कहा कि ठीक है इस राज में कुछ दिन तक मेरे पास रहो, देखूंगा उसके लायक तो दे दूंगा तुमको। अब एकदम लग गए जी जान से। अब वो कहें कि जाके तम्बाकू बेचो नगर में और बेच के ले आओ, 2 पैसा कमा के, मुझे भी बूढ़ा हो गया हूँ और तुम भी खाना मैं भी खाऊंगा। तो उनसे 12 साल तक उस तरह से करवाया उन्होंने। और फिर जब एक दिन कहा कि महाराज वो गौहर कहते हैं उर्दू में उसको, आध्यात्मिक संपदा जो है आपके पास, वो संपदा अब तो दे दीजिए, उसके लायक बना कि नहीं, इतने दिन तक तो आपने करवाया।
कहा कि हाँ करवाया तो, लेकिन उसकी परीक्षा देनी होगी। परीक्षा के लिए उन्होंने कहा जाओ अपने गांव में राजा होते वक्त तुमने बहुतों को दंड दिया होगा, बहुत को तुमसे दुश्मनी भी होगी, और सबसे वह उस धन को पाने का वही अधिकारी होगा कि यस्मान नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते चयः, जिससे किसी को उद्वेग न होता हो और जो किसी द्वारा खुद भी उद्विग्न नहीं होता हो, ऐसी स्थिति तुम्हें करनी पड़ेगी। जैसे सेंटअप करने के लिए कॉलेज में नो ड्यूज सर्टिफिकेट लिया जाता है, तो नो ड्यूज ले आओ सबसे। तो उन्होंने कहा कि अपने राज्य में जाओ तुम और सबसे क्षमा मांग के आओ कि किसी को तुम्हारे प्रति कोई आपत्ति कोई रोष न रहा हो। तो इतने साल तक भला वहाँ का राजा और भीख मांगता फिरा, तो ऐसे भी किसी को बैर रहा होगा तो दया करता है कि राम राम ये इतना ज़्यादा विपन्न हो गए राजा जी, इसलिए सबसे मांगा, कहा कि नहीं जाइए आप, नहीं जाइए, आपके प्रति कोई मेरा दुर्भाव नहीं। एक आदमी घर में था नहीं, कहीं बाहर गया था, तो आया गुरुजी के पास में, तो उन्होंने जो उनका बेटा वहाँ राजी पर बैठा था उसको कहा कि उसको कुछ पैसे दे के मना देना भाई। वैसे मैंने उसका कुछ बिगाड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसको मना देना। आया तो गुरुजी से कहा कि महाराज अब तो सबसे ले लिया, कहा कि हर किसी ने छुट्टी दे दी तुमको, कहाँ दे दी। वहाँ कि ऐसा भी कोई था जो गांव में नहीं था, घर में नहीं था, कहा एक आदमी था, कहा कि उसको यदि तुम्हारे प्रति कोई रोष रहा हो तब, कहा कि नहीं रहा नहीं, मैंने इंतजाम कर दिया है। क्या किया है? तो वहाँ बेटा था ना राज्य में बैठा हुआ, उसको कह दिया मैंने कुछ पैसा दिलवा दिया। कहा कि बस अभी खोट रह गया, ये मेरा बेटा था और मेरा राज्य था, मैं कभी का राजा था, यही तो आफत का घर है, यही मेरा तो तुम्हारी नींद हराम किया है, और उस मेरा का कतरा अभी भी बचा हुआ है। वो मतरा जो चिनगारी जो है ये फिर महल को जला देगी बेटा, इसीलिए ख़त्म तो उसको भी करना पड़ेगा। अभी और 12 साल मंगवाया उन्होंने, और जीवन भर ऐसे करते करते उनका बिल्कुल अहम विलय हो गया, ख़त्म हो गया, रहा ही नहीं। तब मांगने देने की बात क्या रह गई? जैसे गुरु के मन से मन मिला, वो प्रकाश हो गया और उसके अधिकारी बन गए, वो पूर्ण फकीर बन गए। तो ये साधना की स्थिति को ऐसे पता होता है, वे गुरु लोग ही टेस्ट करते हैं। अपने आप भी आत्मभाव में अपने ऐसी शांति होगी, बनने बिगड़ने से, संसार के हानि लाभ से ऐसी उदासीनता होती जाएगी, एक दृष्टा भाव जगेगा संसार के परिवर्तन को देख के। जो आदमी हर्षित और निराश होते रहता है, इसके प्रति दृष्टा भाव से संसार को देखेगा, निरखेगा, और संसार का जो सत्य का विवेक विचार वैराग्य अपने आप होगा, उसकी दृष्टि बदल जाएगी, वो सब कुछ वैसे हो जाएगा जिसके लिए कहते हैं, गुरुजी ने कहा कि जब भगवान को जान जाता है तो संसार का स्वरूप ही बदल जाता है। उसने कहा हमारा स्वरूप कैसे बदल जाएगा? भगवान को जान जाने के बाद ये मकान कोई जंगल दिखने लगेगा। कहा कि हाँ बदलेगा। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ मेरे कमरे में, और मेरी कोई डिबिया रखी हुई है या चैन ऐनक रखा हुआ है, बिस्तर पर ले आओ। अंधेरा था, बाहर बैठे थे गुरुजी। वहाँ जब गया तो देखा क्या ऐसा इंतजाम किया हुआ था कि एकदम काला नाग ऐसे फन फैलाए हुए उनके तकिया पर ऐसे मुंह किया था और नीचे ऐसे कुंडली मारा था। वो देख के जोर से भागा, चीखे गुरुजी उसमें तो नाग बैठा हुआ। कहा नहीं, नाग कहाँ से चला गया? कहा नहीं बैठा हुआ, मैंने देखा, अब हम तो कैसे जाए वहाँ पर? कहा अरे नहीं हुआ भाई। उसके बाद में उन्होंने हाथ में टॉर्च लिया, कहा कि चल देखो ऐसे कैसे घुस जाएगा नाग उसमें, और आके दिखाया उन्होंने। तो नज़दीक जाके उन्होंने ऐसे गर्दन पकड़ी, कहा कहाँ है नाग? कहा अरे ये तो खिलौना है प्लास्टिक का। और उसके बाद कहा कि देखो उस समय जिसको देख के तुम्हें भय लगा कि प्रत्यक्ष नाग था, और जैसे उसको जान गए तो उसके प्रति लगा कि तो खिलौना है, वैसे ही बदल गया ना उसका स्वरूप। अब वो तुम्हारे लिए खिलौना बन गया, पहले वो जीवंत नाग था। इसी तरह से भगवान को जान जाने के बाद में संसार यही रहेगा, स्वरूप नहीं हो जाएगा। जिस तरह से ऐसे रस्सी पड़ी हुई हो तो रस्सी का स्वरूप तो वही रह जाता है, लेकिन वो जली हुई रस्सी है, उससे बंधन नहीं होगा। उसको उठाओ तो राख की राख है, केवल स्वरूप उसका है। इसलिए संसार के बदलने का मतलब इसके सत्यत्व में तुम्हारी ऐसी स्थिति बुद्धि हो गई है कि उसके बनने बिगड़ने से प्रभावित होते रहता है। पल पल छिन छिन तुम्हारा मन प्रभावित होता है, और जिसके प्रति उदासीनताएं आने लगे, जिसके प्रति सत्य धारणा करके एकदम इसके प्रति दृष्टा भाव जगने लगे, वो अपने आप महसूस होने लगेगा कि मेरी साधना में तरक्की हो रही है, और सत्य के प्रति इतनी निष्ठा धारणा हो जाएगी
कि वैसा होते रहोगे, इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसमें करके कई चीज़ों से महापुरुष लोग बड़े आसानी से समझा देते हैं, तो वह पता हो जाएगा। आत्मा अपने अपने स्वप्रकाश से प्रकाशित होने लगेगी, तो बाहर से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए कोई जरूरी नहीं रह जाएगी। इसलिए कहते हैं गुरु और शास्त्र जो हैं, जब तक बाह्य भाव है तब तक आवश्यकता है, उसमें यदि प्रवेश हो गया अंदर के रूहानियत, वो भीतर में सूक्ष्म मन के गुरु उपदेश करने लगेगा और अपनी आत्मा ही, महाराज जी उसको इस रूप में कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा ही गुरु बन के तुम्हारी राहबरी करना शुरू करेगी। वो बाह्य और स्थूल सेवा से जब सूक्ष्मता में चले जाओगे, साधना में प्रवेश कर जाओगे, वह आनंद अपने आप तुम्हें प्रकाशित हो गया, तो उस प्रकाश में अपना रास्ता और गंतव्य साधते चले जाओगे और तरक्की की ओर चलते जाओगे। हाँ, उस वक्त में भी गुरु की जरूरत पड़ेगी, कारण कि वो माया के लोभ जो प्रलोभन जो है वहाँ से तुम्हें गिरा भी सकते हैं, गिर भी जाते हैं लोग, लेकिन जो सदगुरु के हवाले है उनके सहारे से बचाते चलते हैं, सावधान करते जाते हैं, कारण कि उस मंजिल से वो खुद गए हुए होते हैं। इसलिए अंत तक भी, मंजिल तक पहुँचने तक भी गुरु का सानिध्य और उनका जो है उसके ऊपर अनुग्रह का भाव बनाए रखना चाहिए, और उसी से तरक्की होती है। फिर मंजिल पर गुरु और इष्ट तो एक ही हैं, वहाँ इष्ट के रूप में वह तुम्हारे गुरुदेव ही मिलेंगे, वो राहबर भी हैं और गंतव्य भी हैं हमारा, वही जाके उनकी प्राप्ति हो जाएगी और आदमी शिवोहम कहता हुआ आत्मभाव को प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको स्वामी जी से कुछ भी जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा।